हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो यार होंगे। मेरा नाम मुजाहिद मैं है। नाना जी। तो यार भारत को इस टाइम मिल चुका है $255 मिलियन का बहुत ही बड़ा डिफेंस का ऑर्डर और मच गई है पूरी दुनिया में खलबली। और पाकिस्तान में तो भाई मातम है। $255 मिलियन का ऑर्डर। 255 ये मिलियन तो डॉलर बहुत बड़ा ऑर्डर है। किस चीज का भाई मिल रहा हम है लोग भाई? तो यहाँ पे एक एक रुपए के लिए तरस रहे और डायरेक्ट भारत के खाते में 255 मिलियन ये तो डॉलर। 1 मिलियन के लिए लम्बे पड़े हुए IMF के पास, तो वही वो ना, भी नहीं दे रहा। हाँ $1 मिलियन भी नहीं हमें मिल रहा। नहीं मिल रहा। 10 लाख डॉलर भी हमें कोई नहीं दे रहा जी। तो यार अब ये वॉच करते तभी इसके बारे में आइडिया लगेगा आखिर भारत को आज किसने इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया। तो काउंट करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, रक्षा के क्षेत्र में भारत की प्राइवेट कंपनियां दुनिया भर के देशों को अपना लोहा मनवा रही है। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से भारतीय कंपनियों को एक के बाद एक करोड़ों डॉलर के एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहे हैं, उन्होंने दुनिया के कई बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर देशों को हैरान कर दिया। साथ ही अब तो एरो इंडिया जैसे बड़े इवेंट में दुनिया के सैकड़ों देश हिस्सा ले रहे हैं और इनमें न कि सिर्फ भारत हथियारों को खरीदने के लिए डील्स कर रहा है, बल्कि भारत को काफी बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिले, जो इस बात को दर्शाता है कि अब भारत डिफेंस के क्षेत्र में एक उभरता एक्सपोर्टर बन चुका है। वहीं इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, जिसमें यह बात साफ तौर पर लिखी गई है कि साल 2021 से 22 के बीच में भारत का रक्षा निर्यात 13,000 करोड़ का था, जबकि साल 2022 से 23 के फाइनेंशियल ईयर में यही एक्सपोर्ट 17,000 करोड़ के आसपास तक पहुंच चुका था, जो अपने आप में ही एक ऐतिहासिक आंकड़ा है और रक्षा के क्षेत्र में भारत के उदय को साफ तौर पर दर्शाता है, जिसके तहत भारत की एक विशाल पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनी को नया ऑर्डर मिल चुका है। दरअसल दोस्तों, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा जारी किए गए एक स्टेटमेंट ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं, जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि एरो इंडिया 2023 के दौरान BDL ने 10 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन किए और उन्हें $255 मिलियन का एक विशाल एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल हुआ, जिसे पूरा करने के लिए वे भारतीय सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। साथ ही ये एक्सपोर्ट ऑर्डर भारत के इतिहास में अब तक के कुछ सबसे बड़े ऑर्डर में से एक होगा, जो हर भारतीय के लिए काफी गर्व की खबर है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अपने स्टेटमेंट में ये बात साफ तौर पर कही है कि एरो इंडिया 2023 के दौरान उन्होंने न कि सिर्फ भारतीय कंपनियों के साथ बल्कि कई फॉरेन कंपनियों के साथ भी एग्रीमेंट साइन किए, जिसके बाद उन्हें इतना बड़ा ऑर्डर मिला। और जैसे ही ये खबर सामने आई, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के शेयर की कीमत अचानक से बढ़ गई, जिसमें फिलहाल 3.6% की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं पर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पिछले 6 महीने में BDL के शेयर ने लगभग 15% की बढ़ोतरी दिखाई है। वहीं पर इस $255 मिलियन के नए एक्सपोर्ट ऑर्डर के अगर कुछ मेजर डील्स की बात करें तो BDL ने यूके की बड़ी डिफेंस कंपनी थेल्स के साथ भारत के अंदर लेजर गाइडेड रॉकेट और उनके मेजर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन किया। साथ ही BDL ने UAE के साथ भी लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइड म्यूनिशन किट को जॉइंटली प्रोड्यूस करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया। यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड यूनाइटेड किंगडम और UAE के साथ मिलकर गाइडेड रॉकेट के क्षेत्र में तेजी से काम करेगा। इसके अलावा साल 2022 के अक्टूबर महीने में ही BDL और डसॉल्ट एविएशन ने भारतीय वायुसेना के पास मौजूद राफेल विमानों पर अस्त्र मिसाइल और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जैसे हथियारों के इंटीग्रेशन के लिए समझौता साइन किया था, जिसके तहत BDL को फ्रांस के एक्सपोर्ट मार्केट का भी एक्सेस हासिल होगा। साथ ही BDL ने IIT रोबोट के साथ मिलकर मिसाइल और अंडर वाटर वेपन के डेवलपमेंट के लिए भी एग्रीमेंट साइन किया। मतलब BDL न कि सिर्फ हथियारों के एक्सपोर्ट में तेजी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी किसी से पीछे नहीं है। जो मिलाकर देखें तो पिछले 10 सालों में भारत की प्राइवेट और पब्लिक डिफेंस कंपनियों ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई, उसने दुनिया भर के देशों को हैरान कर दिया। पर सबसे अच्छी बात तो यह है कि भारत को इसमें न कि सिर्फ करोड़ों डॉलर की कमाई हो रही है, बल्कि भारत को पश्चिमी देशों की वेट टेक्नोलॉजी भी हासिल हो रही है, जो ये देश आज से 30 से 40 साल पहले भारत को देने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, जो रक्षा के क्षेत्र में भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, इसी बीच 75 सालों में पहली बार भारत की एक प्राइवेट कंपनी को DRDO की तरफ से अपने टर्बोजेट इंजन के मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर दिया गया, जिसके तहत भारत की फ्लैगशिप एरोस्पेस कंपनी गोदरेज एरोस्पेस को DRDO की तरफ से उनके टर्बोजेट इंजन के लिए 8 मॉड्यूल को मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर मिल चुका है, जो गोदरेज एरोस्पेस और भारत के प्राइवेट डिफेंस इकोसिस्टम के लिए एक काफी बड़ी बात है, जिसे हम आत्मनिर्भरता की तरफ भारत के प्राइवेट डिफेंस सेक्टर का एक बड़ा कदम भी कह सकते हैं। बता दें कि गोदरेज एरोस्पेस को यह ऑर्डर 2 या 3 कंपनियों के साथ मुकाबला करने के बाद नहीं, बल्कि पूरी 25 कंपनियों को हराकर हासिल हुआ, जिसका सबसे बड़ा कारण गोदरेज के पास मौजूद ताकतवर इंफ्रास्ट्रक्चर और गोदरेज एरोस्पेस पिछले कई दशकों से
लिक्विड रॉकेट इंजन का निर्माण कर रही है। इसीलिए उनके लिए DRDO के जेट इंजन के मॉड्यूल को मैन्युफैक्चर करना कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही गोदरेज द्वारा भरोसेमंद इंजन मॉड्यूल बनाए जाने के लिए यूनिक मटेरियल का इस्तेमाल करना भी DRDO को काफी प्रभावित कर रहा है। कुल मिलाकर देखें तो आज की हमारी दोनों ही खबरें भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए काफी अच्छी है, जिससे हम इस बात का अंदाजा साफ तौर पर लगा सकते हैं कि न सिर्फ भारत की प्राइवेट कंपनियों को रक्षा निर्यात के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल हुई, बल्कि हमारी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनियां रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ स्वदेशी रक्षा प्रोजेक्ट में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, जो भारत के लिए एक काफी बड़ी सफलता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन डिफेंस सेक्टर में भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम से अगर आप संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। पाकिस्तानियों को भी देख के चलो खुशी तो होती है, हमारा साथ के देश में इतना सब कुछ हो रहा है, जिसका एक टाइम पे हम लोग के साथ रोना भी आ रहा होता है, लेकिन वही बात है कि अब भारत को मिल चुका है $255 मिलियन का सबसे बड़ा ऑर्डर। यार बाबा एक सच्ची, हम लोग तो $1 मिलियन, $1 बिलियन चलो मांग रहे, $1 मिलियन के लिए तो कोई नहीं दे रहा वही ना। और अंदाजा लगाओ, इनको सिर्फ एक ऑर्डर मिला है $255 मिलियन। आप अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा ये ऑर्डर है। और भाई इस साल मैं कहता हूँ कि ये जो शुरुआत एक किस्म की हुई है, इसमें वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्डर भाई इंडिया को यही मिल गया सबसे बड़ा ऑर्डर वही ना। और अब ये नहीं पता कि ये लोग क्या एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आई थिंक इसको जरा सीक्रेट रखा गया। बिल्कुल ना कोई उन्होंने वो सिग्नेचर साइन मैन कह रहे हैं, कोई मेरे हाथ से 8-10 डील हुई है, उसके अंदर ये टोटल इनको एक्सपोर्ट का जो मिला है वो तकरीबन $255 मिलियन। बस वजह जो इंडिया चीजें अपने खुद बना रहा है, मेड इन इंडिया, खुद भी इस्तेमाल कर दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट भी करता, वही चीजें हो। इंडिया ने अपनी कंपनियों को सपोर्ट दिखाई है ना, जो प्राइवेट कंपनियां वहां पर बनी है। अब ये BDL एक प्राइवेट कंपनी है, उसके शेयर आई थिंक इस साल थे 3 पॉइंट समथिंग या 15% की बढ़ोतरी, सुपर बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि भारत उनको सपोर्ट दिखा रहा है, भारत अपने देश के अंदर जो उनकी कंपनियां उनको सपोर्ट दिखा रहा है, वो आगे बढ़ रही है, वेपन बना रही है, दुनिया आगे देख रही है, भारत खुद इस्तेमाल कर रहा है, तो वो भारत में आ रहा है डॉलर। बिल्कुल एयर शो में जो दिए हो रहे हैं ना इंडिया में, वो चीजें उन मुल्कों ने देखी है ना। ये देखो अब भारत के अंदर एयर शो हुआ है ना, यकीन मानो मैं तुम लोगों का यहाँ पर फायदे गिनाता हूँ। मेन जो डीलें मुझे पता लगी हैं, तेजस के पीछे अपना वो अफ्रीकन देश पड़ चुका है इस टाइम पर। और देखो ये जो BDL को मिल चुका है भारत को, यानी समझो भारत को मिल चुका है $255 मिलियन का ऑर्डर, सिर्फ एक उस एयर शो की वजह से, क्योंकि उधर और देशों के लोग आया, इधर यहाँ पर इनके वेपन लगे हुए थे। और वो डिफेंस की चीजें होती हैं, डिफेंस होता है जो सरहदों पे तैनात करते हैं, क्या डिफेंस सिस्टम वो ले सकते हैं, मिसाइल ले सकते हैं, जो उनके पास है वो। भाई जाहिर बात है दुनिया ने पसंद किया तो भाई $255 मिलियन का ऑर्डर दे दिया ना, बहुत बड़ी डील है जी। और भाई ऊपर से वो राफेल के अंदर वो मतलब मिसाइल भी फिट करने का वो भी खुद बना रहे हैं, वो खुद सब कुछ कर, मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं, उसकी अंदाजा लगाए ना वो भाई। इंडिया आगे ना निकले तो और क्या निकले, जो चीजें बाहर से नहीं बनी है वो इंडिया खुद कर रहा है, खुद अंदाजा लगा लो। और आज इतिहास का वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिया के लिए भाई है कि भाई देखो 255 यानी बहुत बड़ा ऑर्डर है यार, बहुत बड़ा ऑर्डर है, बहुत बड़ा। हाँ ना, ये इंडिया की तारीख में पहली दफा हुआ है कि इतना डिफेंस के मामले इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। इससे पहले भी मिले हैं बड़े, लेकिन ये भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ऑर्डर। कोई छोटा ऑर्डर तो नहीं है ना, $50 मिलियन, $100 मिलियन नहीं भाई, $250 मिलियन। ये इंडिया की अचीवमेंट है। बिल्कुल, ये 8 सालों में इन्होंने हासिल किया। 8 साल, मुझे ज्यादा बाबा 5-7 साल ज्यादा एक्टिव इंडिया। ये मोदी जी के टाइम पे आया ये तो डिफेंस के मामले में, तब तवज्जो दी बिल्कुल। और एक टाइम तो भारत डीले कर रहा था तो बाहर से, आज दुनिया आ रही है भारत के अंदर भाई अपने वो भारत से हथियार लेने, क्योंकि भारत ने इस टाइम फोकस दिया और भारत अपने हथियार अपने खुद देश। बिल्कुल जी। एक बार के मुल्क सड़ते भी बहुत है ना, यूरोप के लोग जो है ना, यूरोप के मुल्क वो सोचते हैं कि इंडिया अब हमारा सामान बेचता था, अब अपना डिफेंस का जो सामान है इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर मुल्कों को, ये चीज जलने वाली है। ये जलते हैं ना भाई, सारे जलते। तो यार आप लोग बताएं आपको कैसा लगा ये वीडियो, इधर वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।